संस्कृत संज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग खंड 11 पढ़ चुके हैं, आज पढ़ेंगे खंड 12 और खंड 12 में हम समष्टि का लक्षण पढ़ेंगे कि समष्टि होती क्या है। तो तथा ही यथा वृक्षाणां समष्टि अभिप्रायेण वनम इति एकत्र व्यापदेशो यथा वा जलानां समष्टि अभिप्रायेण जलाशय इति तथा नानात्वेन प्रतिभासमानां जीवगत अज्ञानानां समष्टि अभिप्रायेण तद एकतो व्यापदेशः अजाम एकम इत्यादि श्रुते। क्या कह रहे हैं कि तथा ही जैसे कहा गया है या जैसे यथा मतलब जैसे, ठीक है। वृक्षानाम समष्टि, वृक्षों के समष्टि साधारण रूप में समझेंगे। देखो समष्टि होती क्या, समष्टि का अर्थ होता है समूह। अब समूह क्या है, मतलब सभी को व्याप्त करने वाला होता है। जैसे अगर हम कहें कि वन क्या है, एक वृक्षों का समूह। लेकिन अगर हम कहें कि ये आम का पेड़ है, ये अमरूद का पेड़ है, ये अनार का पेड़ है। अब अलग अलग जो पेड़ की हम बात कर रहे हैं वो व्यष्टि के उसमें जाएगा। और जो एकदम समूह की बात करता है हमने वन बोल दिया तो वन में क्या हो गया कि सारे ही अब पेड़ आ गए हैं, सारे ही वृक्ष आ चुके हैं। तो समझेंगे, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, यथा वृक्षानाम समष्टि अभिप्राय, वृक्षों के समष्टि को, वृक्षानाम वृक्षों के समष्टि को एक वन, ठीक है। समष्टि अभिप्राय वनमिति एक वन, और एकतम व्यापादेश यथावा जलानाम, यानी कि वैसे ही जल की समष्टि को एक जलाशय कहते हैं, ठीक है। अभी वैसे ही नानात्वन प्रतिभासमान जीवगत अज्ञानम, वैसे ही जीवों में अनेक प्रकार से, नानात्वन अनेक प्रकार से प्रतीत होने वाला अज्ञान की समष्टि को श्रुतियों में एक अजन्मा यानी अजाम, ये एक श्रुति है, ये श्वेताश्वर उपनिषद के 4 अध्याय के 5वें श्लोक में आई है, के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है या उसको बताया जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी हम समष्टि व्यष्टि की बात करते हैं तो समष्टि सबसे पहले हमने जाना कि समूह की बात कर रहा है, ठीक है। और व्यष्टि इसके विपरीत यानी एक की बात कर रहा है वो। और वैसे ही जैसा मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वन, वैसे ही मनुष्य अज्ञान के कारण उसका शरीर जो नाना प्रकार का जो प्रतीत होता है वो अज्ञान के कारण होता है, लेकिन वह क्या है, एक ही। तो आगे पढ़ते हैं, इयम समष्टि उत्कृष्ट उपाधितया विशुद्ध सतु प्रधाना, यानी कि उत्कृष्ट उपाधि से युक्त होने के कारण यह समष्टि विशुद्ध सत्व प्रधान है। एक चीज़ और याद रखें, जो समष्टि होगी उसमें कौन सा गुण होगा, सत्व होगा, मतलब सत्व प्रधान है, विशुद्ध है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। आगे कहते एतद उपहितम चैतन्यम सर्वज्ञतो सर्वेश्वतो सर्वनियंत्रित आदि गुणकम अव्यक्तम अंतर्यामी जगत कारणम ईश्वर इति च व्यापी दृश्यते सकल अज्ञान अवभासकत्वात् यह सर्वज्ञ सर्ववित्, ये सूक्ति आई मुंडकोपनिषद के 1:1 में, ठीक है, इत्यादि श्रुते हैं। क्या कह रहे हैं, एतद उपहितम, इससे उपहित यानी इस प्रकार की उपाधि से युक्त, चैतन्य सभी का ज्ञाता होता है, सर्वज्ञ यानी कि सभी का ज्ञाता, और सर्वेश्वर सभी को स्वामी, सबका नियंता, आदि गुणों से युक्त और समस्त अज्ञान को प्रकाशित करने के कारण अव्यक्त, अंतर्यामी और जगत कारणम, और जगत का कारण होने के कारण उसको ईश्वर कहा जाता है। आगे कह रहे हैं कि यह सर्वज्ञ सर्ववित्, यानी कि जो सर्वज्ञ तथा सर्ववित् है, ऐसा मतलब उन्होंने कहा कि जो भी संसार में चीज़ें चल रही हैं उसको ऐसे ही नहीं कहा गया, उसको श्रुति के द्वारा प्रमाणित करके कहा गया है कि यह सर्वज्ञ है सर्ववित्, यानी कि जो सर्वज्ञ तथा सर्ववित् है। आगे कहते हैं ईश्वर से यह समष्टि
अखिल कारणत्वात् कारण शरीरम आनंद प्रचुरत्वात् कोशवद आक्षदत्वात् च आनंदमय कोशः सर्व उपरमत्वात् सुषुप्ति अतएव स्थूल सूक्ष्म प्रपंच लय स्थानम इति च उच्यते। क्या कहते हैं कि ईश्वर से यम समष्टि, ईश्वर की उपाधि रूप इस अज्ञान समष्टि को, यम यानी कि यम करते हैं यहाँ पे अज्ञान समष्टि को अखिल यानी सभी प्रकार के कारण होने से कारण शरीर आनंद के प्राचुर्य, आनंद प्रचुर है ना, उसमें आनंद की प्रचुरता होती है, उसमें आनंद होता है, तो कोशवद कोश के समान आच्छादक होने से आनंदमय कोश और इसी में ही सभी का लय हो जाने से, और इसमें सभी का लय हो जाए इसको सुषुप्ति भी कहते हैं। अतः इसे स्थूल सूक्ष्म जगत प्रपंच का लय स्थान भी कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है, एक बार इसको साधारण शब्दों में जानेंगे कि ईश्वर की उपाधि रूप जो है वो अज्ञान समष्टि को सभी प्रकार के प्रपंच होने से कारण शरीर होता है, ठीक है, और आज इसमें आनंद होगा, आनंद की प्रचुरता होगी, वो आच्छादक होने से आनंदमय कोश, और इसी में सभी का लय हो जाने से, जब इसमें सबका लय हो जाता तो सुषुप्ति कहलाती है। यथा अब समझेंगे व्यष्टि का लक्षण क्या है, ठीक है, अभी हम समष्टि समझ रहे थे। तो यथा वनस्य व्यष्टि अभिप्रायेण इति अनेकतो व्यापदेशो यथा वा जलाशय से व्यष्टि अभिप्रायेण जलानि इति तथा अज्ञान से व्यष्टि अभिप्रायेण तद अनेकतो व्यापदेश इंद्रो माया भी पुरुरूप ईयते। ये मंत्र है और ये ऋग्वेद के 6:47 18 आया, यानी कि छठे मंडल का सकल सूक्त इत्यादि श्रुति है। क्या कह रहे हैं कि जैसे, यथा यानी कि जैसे, वनस्य व्यष्टि, जैसे मैंने आपको शुरू में समझाया था, बताया था कि व्यष्टि नहीं एक की बात करें, तो देखो कैसे बता रहे हैं ये। वन को उसके, वनस्य व्यष्टि, वन को उसके व्यष्टि की दृष्टि से, व्यष्टि अभिप्रायन की दृष्टि से, वृक्षा इति ही अनेकत्व वृक्ष समूह, और व्यापदेशो यथावा जलाशय, जैसे जलाशय आदि की व्यष्टि की दृष्टि से, जलानी इति जल की बूंदों के रूप में अनेक तत्व का बोध होता है। उसी प्रकार अज्ञान के व्यष्टि रूप में अनेक तत्व, व्यापादेश अनेक तत्व का भी बोध होता है। क्या कहती है ये श्रुति कि इंद्र अपनी माया के द्वारा, इंद्रो माया भी, इंद्र अपनी माया के द्वारा अनेक रूप धारण करते हैं, क्योंकि उसके पास शक्ति होती है, इंद्र देवता के पास, वो जैसा चाहे वैसा ही रूप धारण कर लेता है। वैसे ही वो कह रहे हैं जगत में होते, जो व्यक्ति को भ्रम होता है, उसको मालूम नहीं होता, अज्ञानता के कारण वो सारी चीज़ों को आनंद समझता है, जबकि इन सब चीज़ें क्या है, नश्वर हैं, उनमें कोई आनंद की प्राप्ति नहीं है। ठीक है, आगे है अतः अत्र व्यस्त समस्त व्यापित्वेन व्यवस्थि समाश्रिता व्यापदेशः। क्या करें, यहाँ अज्ञान के प्रत्येक पदार्थ में, ठीक है, अत्र माने नहीं कि यहाँ पर, यहाँ से मतलब अज्ञान के प्रत्येक पदार्थ में व्याप्त होने के कारण व्यवस्थि अज्ञान और समष्टिता नहीं कि समस्त रूप में उपस्थित होने के कारण उसको समष्टि अज्ञान कहते हैं। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो अज्ञान है वो दो प्रकार का होता है, समष्टि ज्ञान और व्यष्टि ज्ञान। इसको भी हम याद रखेंगे। आगे है एक और, यम व्यष्टि निकृष्टः उपाधितया मलिन सत्तु प्रधानः। अब ये जो व्यष्टि में क्या होता है, जो व्यष्टि है निकृष्ट उपाधि के कारण, याद रखेंगे ये कैसी है, निकृष्ट है, के मलिन रज तम गुणों से सत्व, मलिन सत्व प्रधान, निकृष्ट उपाधि के कारण मलिन सत्व प्रधान है। ठीक है, एक बार फिर से जानने का प्रयास करेंगे इसको। यह में व्यष्टि निकृष्ट उपाधितया मलिन सत्व प्रधान, यानी यह व्यष्टि निकृष्ट उपाधि के कारण मलिन सत्व प्रधान है, यानी रजतम गुण इसमें है। एतद उपेतम चैतन्यम अल्पज्ञतो
अनिश्वरतो आदि गुणं प्राग इति उच्यते। एक अज्ञान अवभासकत्वात्, क्या बोल रहे हैं कि एक अज्ञान का अवभासक होने के कारण अल्पज्ञ अनिश्वर आदि गुणों वाले इस उपाधि युक्त चैतन्य को प्राग कहते हैं। अब समझेंगे, क्वेश्चन आ जाए कि प्राग कहते किसे हैं, तो जानेंगे कि जो अल्पज्ञ है और अनिश्वर आदि गुणों से युक्त, उपाधि से जो युक्त है, उसको प्राग कहा जाता है। अस्य प्रागत्वम अस्पष्ट उपाधितया अनिति प्रकाशत्वात्। अस्पष्ट उपाधि युक्त और अल्प प्रकाशक के कारण इसको हम प्राग भी कहते हैं। किस वजह से प्राग कहेंगे? एक तो अस्पष्ट उपाधि होगी और दूसरा इसकी मतलब इसमें प्रकाश भी मतलब कह रहे कि प्रकाश होगा और वो अस्पष्ट होगा, नहीं स्पष्ट नहीं दिखेगा, और दूसरा क्या होगा, उसमें अल्प यानी कि बहुत कम उसमें प्रकाश होगा, इसलिए उसको हम प्राग कहते हैं। अस्य अपि इदम अहंकार आदि कारणत्वात् कारण शरीरम आनंद प्रचुत्वात् कोशवत् आच्छादकत्वात् च आनंदमय कोशः सर्व उपरमत्वात् शोषपति एतौ स्थूल सूक्ष्म शरीर परपंच लय स्थानम इति च उच्यते। बोल रहे हैं कि इस व्यष्टि रूपी प्राग के भी व्यष्टि अज्ञान को अहंकार आदि यानी कि इस व्यष्टि रूपी प्राग, याद रखेंगे यहाँ पे जो अस्य है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर व्यष्टि रूप प्राग के भी व्यष्टि अज्ञान को अहंकार आदि का कारण होने से, कारण शरीर और उसमें आनंद का प्राचार्य होने से, कोश के समान, ठीक है, आनंदमय कोश और आनंदमय कोश, ठीक, और तथा समस्त इंद्रियों का सर्व उपरमत्वात् यानी सभी इंद्रियों का उसमें उपरम यानी कि लय हो जाना, उसे मतलब विलीन हो जाना उसी में, सुषुप्ति, और इसी कारण से इसे स्थूल सूक्ष्म देह प्रपंच का लय स्थान भी कहते हैं। धन्यवाद।